हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट में मास्टरी चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज का क्वेश्चन है, एक कमिटी 3 मेंबर्स का एक कमिटी को फॉर्म करना है और जो हमारे पास पूल है वो 3 मेन का है और 2 वीमेन का पूल है। टोटल जो है हमारे पास 5 लोग हैं, जिसमें कि 3 मेन हैं और 2 वीमेन हैं। तो और 3 लोगों को सेलेक्ट कितना लोगों को करना है? 3 लोग, टोटल लोग 5 लोग हैं। तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितना है कि एटलीस्ट एक वीमेन होगी। ठीक है, देखिए मैंने एक परमुटेशन इस प्रोबेबिलिटी के पहले आपको एक परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए, जो है ये एक वीमेन प्रोबेबिलिटी जो है, ये वन वीमेन का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ है, पहले हम निकालते हैं। कितना वीमेन है? 2 में से एक जो है वीमेन का 2C1 होगा। इसलिए मैंने बोला है कि आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में जा कर के तब आप समझ पाएंगे ये कैसे 2C1 कैसे हुआ है। ठीक है, और हमारे पास अब कितना है? हमारे पास मेन है 3। तो 3 में से हमको कितना लोगों को चुनना पड़ेगा? 2 लोगों को, क्योंकि एक तो वीमेन हो गई और 3 टोटल 3 लोगों को चुनना है। ये वीमेन का हो गया, ये वीमेन हो गया और ये जो है ये मेन का हो गया। एक वीमेन चुने, टोटल दो में से एक वीमेन को चुने और मेन जो है टोटल हमारा 3 है, उसमें 2 को चुने। तो ये हो जाएगा, हमको कितना आ जाएगा? 2 × 3 = 6। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया? इसलिए आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को जाकर के देखना चाहिए कि कैसे ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। 2C1 इसको हम लिखते हैं = फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई 1 और 2 - 1 = 1। तो इसको लिखेंगे 2 × 1 डिवाइड बाई 1 × 1, ये क्या हो जाएगा? 2। 3C2 इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 - 2 = 1। इसको लिखेंगे 3 × फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 रहने देंगे × 1। तो ये कट गया, तो ये हो गया 3। यही मैंने लिखा है 2 × 3। ठीक है, एक शॉर्टकट में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि कैसे ये निकलता है। वैसे आपको परमुटेशन कम्बिनेशन को जाकर के देखना चाहिए। 2 वीमेन, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2 टोटल वीमेन है, 2 में से 2 को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास मेन कितना है? टोटल 3 में से हमको कितना लोगों को चुनना है? 1। ये कितना होगा? उसी ढंग से हमको जो है 1 × 3 = 3। ठीक है, तो टोटल जो है तरीका कितना हो गया हमारा? जो है एटलीस्ट ए वीमेन, ये इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 6 + 3 = 9। ठीक है, 6 + 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, और हमको टोटल हमारा टोटल कितना लोग था? पूल कितना लोगों का था? 3 मेन और 2 वीमेन, इतना का पूल था और 3 लोगों को चुनना था। तो इसमें विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन के हमको जो है 5 लोग में 3 लोग को चुनना है, तो इसमें 5C3 हो जाता है। टोटल कितना होगा? 5C3। इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हमको एटलीस्ट वीमेन का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 9। और टोटल हम 5 लोगों में से 3 लोग को चुन रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 10। तो हमको एटलीस्ट वीमेन चुनने का प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्रदर एंड सिस्टर एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। ब्रदर का सिलेक्शन का
का प्रोबेबिलिटी जो है 1/8 है। सिस्टर के रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है 4/5 है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एटलीस्ट एक आदमी जो है सेलेक्ट हो जाए। ब्रदर के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/8। तो ब्रदर के नहीं सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8। सिस्टर के नहीं सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/5। ये दिया हुआ है ना, नहीं सेलेक्ट होने का। तो सेलेक्ट होने का कितना हो जाएगा? सिस्टर के सेलेक्ट होने का 1 - 4/5 यही होगा, इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा पी होगा, एटलीस्ट 1 सेलेक्ट होता है तो बी ये हो जाएगा। ब्रदर सेलेक्ट होता है, सिस्टर सेलेक्ट नहीं होती है, प्लस सिस्टर सेलेक्ट होती है, ब्रदर सेलेक्ट नहीं होता है, यही होगा। तो बी कितना है? 1/8 है। ये एस नहीं सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/5 है, प्लस एस कितना है? 1/5 है। ब्रदर के नहीं सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 7/8 है। सही लिखा है ना? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 11/40 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।